नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। चुनाव के समय आपने अक्सर देखा होगा कि राजनीतिक दल जातीय समीकरण साधने के लिए जातीय सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन करता है, कोई क्षत्रिय सम्मेलन, तो कोई दलित सम्मेलन। लेकिन अब इन जातीय आधारित सम्मेलनों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दरअसल जातीय रैलियों के खिलाफ एक जनहित याचिका पर आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने यूपी के 4 प्रमुख दलों बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बसपा को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने का आदेश दिए। कोर्ट का कहना है कि जातीय सम्मेलनों और रैलियों से समाज में विभाजन पैदा हो सकता है। इन रैलियों से राजनीतिक दलों ने सामाजिक ताने बाने की एकजुटता को परेशान भी किया है। कोर्ट ने अब राजनीतिक दलों को 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। मामले में 10 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कोर्ट का रवैया जातीय रैलियों के प्रति ऐसा ही रहा तो संभव है कि जातीय आधारित रैलियों पर परमानेंट प्रतिबंध लग जाए। फिलहाल जातीय रैलियों पर अंतरिम रोक लगी हुई है। – 2024 चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत हो गई। रैली और रोड शो के जरिए राजनीतिक दल जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाने में जुटे हैं। इसी बीच रैलियों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया। दरअसल जातीय आधारित रैलियों पर बैन की मांग वाली एक याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। इसी दौरान कोर्ट ने यूपी के 4 प्रमुख राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर दिया। उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में जातीय रैली पर रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। यह आदेश इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और जातीय गोलबंदी को लेकर के राजनीतिक दलों के बीच लाशेबाजी तेज हो गई है। साल 2013 में जातीय रैलियों के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सम्मेलन के नाम से होने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मामले में आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसने ऑनलाइन जवाबी हल्फनामा दाखिल कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। जातीय रैली को रोक को लेकर के जो नोटिस जारी की है, उसकी चिंता तो उन दलों को होना चाहिए जो जात पात की गुलागणित करके चुनाव में जाना चाहते हैं और जो जात पात की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की राजनीति करती है। ये कहने वाली कि उनका जातियों से कोई लेना देना नहीं है। जब हम जातिगत जनगणना की मांग करते हैं तो लोकसभा में मना कर देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसका दोहरा चरित्र जनता के सामने आ रहा है। और रही कोर्ट की बात, तो जो भी कोर्ट ने जवाब मांगा है वो पार्टी देगी और जो भी कोर्ट का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जातीय रैलियों के विरुद्ध गाइडलाइन बनाने के लिए आदेश दिए। तो जातिगत आधार पर जो सियासत होती है और जातिगत आधार पर जो सम्मेलन होते हैं, उस पर दरअसल ये बड़ा प्रहार आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जनता किस तौर पर देखती है इस पूरे मसले को, कोर्ट के इस रुख को, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ जनता सीधे हमारे साथ जुड़ेगी। अतुल यादव हमारे साथ गोंडा से लाइव जुड़ रहे हैं, आशीष शाही गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, मयूर शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, पीयूष गौर गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे मयूर शुक्ला का। मयूर, लखनऊ के लोग किस तौर पर देखते हैं, क्योंकि 4 राजनीतिक दलों को जवाब देना है, लेकिन सीधे तौर पर हालांकि अब राजनीतिक दल बचते हैं ऐसे सम्मेलन को करने से, नाम बदल देते हैं, लेकिन कौन सी जाति टारगेट पर है ये स्पष्ट तौर पर पता चल जाता है ना। बिल्कुल, देखिए खुलेआम जातीय सम्मेलन हो रहे हैं, जाति को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। आज से नहीं हो रही है, लंबे समय से हो रही है, लेकिन अब इस पर रोक लगाने की बात करी जा रही है। तो जनता लखनऊ की क्या कहेगी, उनसे जानेंगे। भाई साहब, जातीय सम्मेलनों पर रोक लगाने की बात अब हाईकोर्ट ने की है और कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को पत्र जारी किया है कि इसका जवाब दें, क्यों जातीय सम्मेलन करते हैं। कि जाति जो है वो संवैधानिक है इस देश में। मेरी जाति क्या है, इसी आधार पर मुझको आरक्षण मिलता है। मेरी जाति क्या है, इसी आधार पर मुझे शिक्षा में छूट मिलती है, मेरी पढ़ाई फ्री होती है। किस श्रेणी में मेरी जाति जाएगी उसके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। और तो और
तमाम ऐसी लोकसभा की सीटें भी हैं जो कि आरक्षित हैं, यानी वहां पर एक जाति विशेष का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, सब लोग नहीं लड़ सकते। मैं चाहूं तो वहां पर जाके नहीं लड़ सकता, लखनऊ के बगल में मोहनलालगंज सीट पे। तो जब जाति आधारित ढांचा ही है इस देश का, ये एक सच्चाई है और कड़वी सच्चाई है। अगर आपको जाति खत्म करनी है तो सबसे पहले संविधान से जाति सूचक जो शब्द हैं उनको समाप्त करने का। आपकी क्या राय है? क्योंकि जातीय जो सम्मेलन होते हैं, जाति की जो रैलियां होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपस में भेदभाव पैदा होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात के नाम पे रैलियां करती है, भगवान राम के नाम पे रैली करती, वोट बैंक हासिल करती। इससे ना कहीं कहीं चुनाव में इनको फर्क पड़ेगा और राम के नाम पे वोट पाएंगे नहीं। जाति की बात हो रही है, यहाँ पे जाति की बात करेंगे। जातीय जो रैलियां होती है उस पर क्या राय है आपकी? रोक लगनी चाहिए? देखिए, जातीय विधा पर जो जातीय समीकरण को जो हमारे न्यायालय ने कोट किया है, ये संविधान की परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम समझते हैं कि एक जातीय विधा को समाज के रचना में अगर सकारात्मक स्वरूप अगर निर्धारण करने का व्यवस्था थी तो आज उसका रूप बदल गया है, आज उसका रूपांतर बदल गया है, आज उसकी परिभाषा बदल। आप बताइए कि चुनावी मुद्दा हावी रहता है क्या? अगर हम बात करें कोई भी चुनाव हो तो जो चुनावी मुद्दे होते हैं, कास्ट फैक्टर होता है, वो प्रभावी रहता है वोटर्स के ऊपर? नहीं, आदरणीय नेतागणों को ये करना चाहिए ना, जैसे गरीबी हटाओ या शिक्षा पर जो है या नौजवानों का जो है सम्मेलन करें, ये तो करते नहीं, जाति सम्मेलन कर रहे हैं ना, आप बता रहे हैं। और महामहिम में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो शायद निर्णय लिया है तो ये सही निर्णय है कि जातिगत न करें। जातिगत सर नहीं होना चाहिए, आपको लगता है जातिगत सम्मेलन? नहीं, जातिगत नहीं होना चाहिए, जातिगत नहीं होना, मगर सरकार को पहले सुरक्षित सीट भी खत्म करनी चाहिए। जाति तो उन्होंने खुद ही पैदा कर रखी है। कभी तो कोर्ट ने जवाब मांगा है पार्टी को। सुरक्षित का क्या मतलब है भाई? वहाँ जनरल नहीं लड़ेगा? सुरक्षित का मतलब जात से है? क्यों अपना पहले नहीं देखते हैं? जाति पे रोक लगाकर भाई सुरक्षित खत्म करो ना। आपकी क्या राय भाई साहब? जी, एकदम खत्म होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया एकदम सही लिया है, लेकिन इससे नुकसान बीजेपी को हो जाएगा। तो क्या खाली बीजेपी लगता है आपको जातीय रैलियां करती और पार्टियां नहीं करती? नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी ही करती, क्योंकि आप जितने भी रैली देख लीजिए सबसे ज्यादा जय श्री राम के नारे उन्हीं की पार्टी में ही लगते हैं। और तो धार्मिक नारा का था, वो जाति का नारा कैसे? अरे मेरे भाई, तो जाति जनगणना करा लेते ना, चुनाव से पहले पता चल जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ सोच समझ के ही क्या कहते हैं नियम निकालता है, बिना सोचे समझे नियम थोड़ी ना निकालता है। हम जैसे को वो फैसला सुनाते हैं, बहुत आधिकारिक तौर पे बहुत बड़े बड़े सीनियर जज हैं जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कहना है जात धर्म से नहीं मतलब है, महंगाई कम करें, इच्छा से बात करें, ये सब चीज की बात। जात की रैलियों की बात हो रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे जातिगत रैलियों पे? ब्राह्मण सम्मेलन है, ठाकुर सम्मेलन, ये बंद होना चाहिए। संविधान के सारे में सभी जातियां एक है। आप बताइए, बड़ा परेशान है, क्या कहना चाह रहे हैं? हम परेशान नहीं है, परेशान ये भाजपा वाले लोग हैं। हमारी जनगणना जो होती है ना, चलिए, तो ये देखिए, ये लोगों की राय है, मिली जुली राय है। कुछ का कह रहे हैं जातिगत जो रैलियां हैं वो बंद होनी चाहिए, कोर्ट का अच्छा फैसला है। कुछ कह रहे हैं कि जब ढांचा ही हमारे देश का जाति पर आधारित है तो अगर जातिगत रैलियां कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? तो फिलहाल ये लोगों का यहाँ पर कहना है। पीयूष भी हमारे साथ गाजियाबाद से मौजूद है। पीयूष, गाजियाबाद के लोग क्या कह रहे हैं? जातिगत आधार पर क्या सम्मेलनों पर क्या पूरी तरीके से पाबंदी लग जानी चाहिए? देखिए कुंदन, सीधी लोगों के बीच चलते हैं और सीधी लोगों से बातचीत करते हैं। कोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए जातिगत सम्मेलनों पर पार्टियों से उनकी राय और जवाब मांगा है। इस तरह के सम्मेलन किए जाने चाहिए। क्या लगता है कि लोकतंत्र के लिए हितकारी है और जो कोर्ट का निर्णय वो सही है? नहीं, कोर्ट का निर्णय बहुत ही अच्छा है। जातिगत सम्मेलन नहीं होने चाहिए, इससे पूरे देश में बंटवारे की भावना आती है। यदि ये सब जातिगत सम्मेलन होने के बजाय सबको एक समझ के जो भी सम्मेलन करने वैसे करने चाहिए, जातिगत सम्मेलन नहीं करने चाहिए। यदि कोर्ट इस तरह का संज्ञान लेता है, अपना मामले लेता है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। अच्छा, क्या लगता है, एक आम जनता ही जाती है रैलियों में और वो जो मुद्दे होते हैं वो कहीं दब जाते हैं। कोर्ट का निर्णय ठीक है, मुद्दों पे बात होनी चाहिए जातिगत समीकरण और रैलियों की बजाय। कोर्ट का मुद्दा एकदम ठीक है और जाति का वो खत्म होना चाहिए। जाति का वो खत्म हो जाएगा तो हमारे देश में विकास की गंगा बहेगी। एक तरफ तो आप कहते हो विकास पे हम कार्य कर रहे हैं और खुद जातिगत समीकरण देके ही आप टिकट देते हो। जातिगत रैलियां तो बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम। इस पे हम तो कहते हैं कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया या किसी ने याचिका डाली है, जो भी है बहुत अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल जातिगत वो बंद होना चाहिए। इससे देश में विकास का मुद्दा उठेगा, सब विकास के वोट देंगे तो विकास होगा। पार्टी कोई भी है उससे कोई मतलब नहीं है।
विकास की जो बात करेगा वो आएगा, जातिगत वो बंद होना चाहिए। क्या लगता है आपको जो जातिगत रैलियों पर रोक की बात की जा रही है तो वो कितना सही है और जो होना चाहिए? जो कोर्ट ने जातिगत रैली के ऊपर जो रोक लगाने के लिए किया है वो बिल्कुल सही किया है कि जातिगत रैली नहीं होनी चाहिए, रैली कॉमन होनी चाहिए, कोई भी हो, पार्टी किसी की भी हो, पार्टी किसी की भी सरकार हो, तो रैली कॉमन होना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है जाति में, कभी किसी कास्ट का होता है, कभी किसी कास्ट का होता है, इससे आम पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। इसलिए कॉमन हो, जिसको जाना है जाए, जिसको नहीं जाना है नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें लौटता हूं आपके पास, दोबारा लौटता हूं और लोगों से बातचीत करेंगे। अतुल यादव भी हमारे साथ गोंडा से मौजूद हैं। कोर्ट को अपना फैसला देना है, कोर्ट ने नोटिस जारी किया, 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी, लेकिन आम लोग दरअसल इस मसले पर क्या सोचते हैं ये हम जानने की कोशिश करें। चुनाव से ठीक पहले कोर्ट की टिप्पणी और नोटिस बहुत मायने रखता है। अतुल यादव हमारे साथ गोंडा से मौजूद है। अतुल, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं इस मसले पर? कैसे कोर्ट ने जारी किस तरह के देखते हैं, क्या जातीय रैलियों पर रोक लगनी चाहिए? रोक बिल्कुल लगनी चाहिए। चुनावों में क्या होता है, ज्यादातर धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे दब जाते हैं। अधिकांश नेता जात के नाम पर। आपको क्या लगता है कि नतीजे इससे प्रभावित होते हैं? नतीजे बिल्कुल प्रभावित होते हैं और ये बंद होना चाहिए कि जाति के आधार पे होता, धर्म के आधार पे होता, तो ये नहीं विकास के नाम पे युवाओं से जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके नाम पे। आपको क्या लगता है, आप बुजुर्ग हैं, जिस तरीके से ये जातीय मुद्दे हो रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ता है इस नतीजों का? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, प्रभावित करता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। देश का चुनाव है, राष्ट्रीय विषयों को रहना चाहिए था, देश की सुरक्षा, सतर्कता। आपको क्या लगता है कि चुनाव होता है ये जातीय फैक्टर पे होता है? बिल्कुल, चुनाव की रैलियों में बिल्कुल जाति आधारित चुनाव की रैलियां पे रोक लेनी चाहिए। कहीं न कहीं हमारे एकता और अखंडता पे भी प्रहार है। चुनाव मुद्दों पे लड़ना चाहिए और लोकतंत्र में मुद्दों पे आधारित हमें अपना उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। कहीं न कहीं देश की अखंडता पर भी प्रभाव डालता है। एक सकारात्मक लोकतंत्र की पहचान मुद्दे पे आधारित है। मेरे हिसाब से बिल्कुल चुनाव आधारित रैलियों को बंद होना चाहिए। किस तरीके से चुनाव आयोग ने नोटिस जारी, किस तरीके से तय करी पड़ा उसको, क्या रैलियों पर रोक नहीं थी जो जाती रैली? ये देश के लिए बहुत ही और जातीय रैलियों को रोकने जो कोर्ट ने लगाई बहुत अच्छा ही लगाया है और इसमें सख्त से सख्त इसमें वो होना चाहिए। क्या लगता है कि जो जातीय फैक्टर पर चुनाव होते हैं किस तरीके से? जातीय फैक्टर पर चुनाव होते हैं क्योंकि जो नेता छोटे छोटे नेता होते हैं जो जातीय समीकरण बैठाते हैं, ये क्षेत्र में जातीय समीकरण को जोड़ के बड़ा एक कुंबा तैयार कर देते हैं।